गुड मॉर्निंग बच्चों, ओम शांति। आज हम इंग्लिश लेंगे। इंग्लिश में आज हम चैप्टर लेंगे 12। ठीक है। बर्ड इन माई गार्डन। आइए देखिए। आई लिव इन अ हाउस सराउंडिंग बाय अ ब्यूटीफुल ग्रीन गार्डन। मैं जहाँ पर रहता हूँ, जिस घर में रहता हूँ, मेरे घर के चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर गार्डन है, ग्रीन गार्डन है। द गार्डन हैज़ सॉफ्ट ग्रास एंड मैनी प्लांट्स। गार्डन में बहुत सॉफ्ट घास है और बहुत सारे पौधे हैं। देयर आर द नंबर ऑफ फ्रूट्स ट्री इन माई गार्डन। बहुत सारे फ्रूट्स वाले पेड़ भी मेरे इस गार्डन में हैं। एट फर्स्ट द गार्डन appear to be a very quiet, but many birds and small animals live in its or visit frequently. मेरा गार्डन जो है वह शोर शराबे से दूर शांतिपूर्वक है, लेकिन वहाँ पर बहुत सी चिड़ियाएँ और छोटे छोटे जानवर आते जाते रहते हैं। ठीक है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, आई एम वॉक्ड बाय ऑन द स्वीट सॉन्ग ऑन द कुकू। मेरी आँख जो खुलती है वह सुंदर कोयल की मीठे गाने से खुलती है। द सॉन्ग इज सो स्वीट। सॉन्ग बहुत ही मीठा होता है। दैट आई जस्ट लाई इन बेड इन लिसनिंग टू द सॉन्ग अंटिल द बर्ड फ्लाई अवे। मैं बिस्तर पर लेटा लेटा तब तक उस गाने को सुनता रहता हूँ जब तक कि वो बर्ड उड़ नहीं जाती। वेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एवरी डे। और जब मैं रोज स्कूल से वापस आता हूँ, आई सिट ऑन द बालकनी एंड सी वर्सेस ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बर्ड्स कम एंड द पिच ऑन द ट्री। तब मैं आकर बालकनी में बैठ जाता हूँ और बहुत सारी रंग बिरंगी ब्यूटीफुल बर्ड्स को आते जाते और पेड़ों पर बैठे देखता हूँ। सम कम टू रेस्ट। कुछ वहाँ पर रेस्ट करने के लिए आते हैं। विल अदर इन सिंग। कुछ वहाँ पर गाने गाती है। सम इवन कुक फूड। और कुछ खाने की तलाश में वहाँ पर आती हैं। इट इज़ ऑलवेज अ प्रेजेंट फॉर टू वॉच देम। उनको देखना, उनको वॉच करना मेरे लिए बहुत सुहावना वो होता है, आनंद होता है। मुझे बहुत आनंद आता है उन लोगों को देखकर। आई जस्ट सिट क्वाइटली सो दैट दे आर नॉट डिस्टर्बेंस। मैं चुपचाप वहाँ पर क्वाइटली उनको बैठकर उनको देखता रहता हूँ ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो। आई हैव सीन ब्यूटीफुल ऑरेंज स्पोर्ट्स डेव्स, पिजन्स, मैराल, वुडपिकर, फैंटेल्स, fly creatures and many others birds names I have just to find out. वहाँ पर बैठे बैठे मैं बहुत सारे सुंदर सुंदर ऑब्जेक्ट्स को, स्पोर्ट्स डव्स को, कबूतर्स को, छोटी छोटी चिड़ियाओं को, कटफोड़े को और फैन फैल जैसे जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं उनको देखता हूँ। और बहुत सारे बर्ड्स तो ऐसे होते हैं जिनके नाम भी मुझे मालूम नहीं होते। दे सिंग, वह डांस कर गाना गाते हैं, डांस करते हैं एंड डिस्प्ले देयर ब्यूटीफुल कलर्स। और तरह तरह तरीके से अपने कलरफुल्स जो फेदर्स हैं वह दिखाते हैं। इट इज़ क्वाइट टू ट्रीट टू वॉच देम। मैं चुपचाप उनको देखता रहता हूँ। देयर आर नेस्ट टू सम लिटिल क्रीपर स्पैरो दैट ऑफन कम इनटू द हाउस। जो छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं वह खाने की तलाश में मेरे घर के आसपास आती है। लुकिंग फॉर सम फूड। खाने की तलाश में मेरे घर के आसपास घूमती रहती है। आई गेव हिम ब्रेड क्रम। मैं उनको कभी कभी ब्रेड क्रम्स दे देता हूँ। इट इज़ दिस गार्डन दैट आई सा अ ह्यूमिंग बर्ड। मैंने एक बार अपने गार्डन में ह्यूमिंग बर्ड भी देखी थी। फर्स्ट टाइम देखी थी मैंने अपने गार्डन। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल एंड टिनी बर्ड्स। वह बहुत ही सुंदर और छोटी सी चिड़िया थी। वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग, आई सा अ प्लग पेडिग्रीन्स सिनिंग इटसेल्फ ऑन द सॉफ्ट घास। मैंने देखा कि एक प्रिडिगेंस पक्षी का नाम है, एक है ना, मुर्गे टाइप दिखता है लेकिन मुर्गा होता नहीं है। मतलब उसको क्या, कौन सा जानवर हम बोल सकते हैं यार, मुर्गे टाइप होता है लेकिन मुर्गे जैसा नहीं होता है। ठीक है। तो वो जो है वो सॉफ्ट घास पर लोते खा रहा था, इंजॉय कर रहा था। द नॉर्मली शाय बर्ड मस्ट हैव बीन अफेक्टेड बाय द। और वो एक तरह का शाय बर्ड होता है, शर्मिला होता है। और वह बाय अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन द एरिया। और वह मेरे एरिया में अपने एरिया से रिफ्यूज़ होकर आता है। रिफ्यूज़ मतलब वहाँ से अपनी जगह छोड़कर मेरे गार्डन में शरण लेने आया था, क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग का काम चल रहा था। और जब बिल्डिंग का काम चल रहा था तो उसकी वजह से
गंदी डस्ट और ये सब जो चीज़ें हो रही थी उसकी वजह से वो इफेक्टेड हो रहा था. इट इज़ सो सैड दैट द हैबिट्स ऑफ पुअर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड टू कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग, रोड्स एंड हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. जब भी इंसानों के द्वारा कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, रोड बनाया जाता है या घर बनाया जाता है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शंस होता है उसकी वजह से आसपास के रहने वाले जानवरों को और पक्षियों को बहुत जो परेशानी है उनका सामना करना पड़ता है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी जगहों पर देखा जाए तो सम पीपल कीप्स बर्ड्स इन केज टू लिसन देयर सॉन्ग. जो चिड़ियाओं को, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं ताकि वो उन लोगों का गाना सुन सके. दे फॉरगेट दैट इट इज़ अ पनिश लेबर ऑफर टू द कीप बर्ड्स इन कैपेसिटी. वो ये नहीं सोचते हैं कि यह उनके लिए एक पनिशमेंट है. किसी भी पक्षी को पिंजरे में बंद कर दे तो वो उनके लिए क्या हो जाती है, पनिशमेंट हो जाती है. तो वो ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि यह उन चिड़ियाओं के लिए एक पनिशमेंट है. इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कल्चर ऑफ देम. यह उनके लिए क्रूरता का विषय है. ही वुड यू फील इफ यू हैव फोर्स टू लीव ऑलवेज विदिन द 4 walls एंड अ स्मॉल रूम. आप जरा सोचिए, यदि कोई आपको हमेशा के लिए 4 दीवारों में एक छोटे से कमरे में बंद कर दे तो क्या होगा. तो फॉलो द प्रिंसिपल लीव एंड लेट लीव. जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है उस पर लागू रहो. खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, है ना. चिड़ियाओं को, पक्षियों को कैद मत करो. इट इज़ अ फार बेटर टू लीड देम लीव एंड सिंक फ्री. पिंजरे में बंद करके उनको सुनने से तो अच्छा है उनको आज़ाद करके उनकी आवाज़ को सुना जाए. इट इज़ अ वंडरफुल टू सी देम फ्लाई फ्रीली अमंग द ट्री. यह ज़्यादा सुंदर होगा उनको खुली हवा में उड़ते हुए देखना और पेड़ों पर बैठना. इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू सी ग्रेट बर्ड्स अनेबल टू मूव. ऐसी चिड़ियाओं को जो पिंजरे में बंद करके आप उसको सुने तो वह अच्छा नहीं है. दे फील द हैप्पीएस्ट एंड लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल व्हेन दे लीव एंड मूव अबाउट फ्रीली इन द नेचर. वह ज़्यादा खुश और ज़्यादा प्रभावित दिखेंगे, ज़्यादा सुंदर दिखेंगे जब वह पूरी तरह से फ्री होके आज़ाद होकर नेचर के साथ रहेंगे. ठीक है बेटा, तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट. अच्छे से डेट डालकर, चैप्टर का नाम डालकर, आज रीड करने का दिन है. ठीक है, तो अच्छे से रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए. कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर.